नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवार जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा आज चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो छात्रों, गुप्त वंश के ये महान शासक थे। इनका जो समय है, इनका जो शासन काल है वो गुप्त काल का स्वर्ण काल कहलाता है। अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासन काल है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में तथा साम्राज्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल के अंदर अभूतपूर्व प्रगति हुई। छात्रों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन काल है ये गुप्त काल का स्वर्ण काल तथा प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। तो आज हम महान शासक जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है तो उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, इनके पिता का नाम समुद्रगुप्त था। ये अपने पिता समुद्रगुप्त की भांति ही ये महान शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने अपने पिता की भांति ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो आज हम चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो छात्रों, चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी देने वाले स्रोत, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनकी जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से तो हम देखेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी देने वाले स्रोत या चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी देने वाले स्रोत। चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी देने वाले स्रोत कालिदास के ग्रंथों द्वारा, कालिदास के ग्रंथ जानकारी देते हैं। श्रृंगार, भोज द्वारा रचित श्रृंगार प्रकाश, विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, फाइयान का फाइयान का यात्रा वृत्तांत, फाको की गुप्तकालीन सिक्कों, गुप्तकालीन सिक्के, महरौली का लोह स्तंभ, लेख, सांची का अभिलेख, गढ़वा अभिलेख, उदयगिरी के लेख, उदयगिरी का अभिलेख, मथुरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख।
छात्रों जो ये स्रोत हैं, साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोत हैं, इन स्रोतों के माध्यम से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की हमें जानकारी प्राप्त होती है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की हमें जानकारी कौन प्रदान करता है? ये करता है छात्रों कालिदास के ग्रंथ। जो महाकवि कालिदास है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के अंदर नवरत्न थे, उन नवरत्नों में से एक थे। तो छात्रों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के अंदर नवरत्न निवास करते थे, उन नवरत्नों में कालिदास थे। कालिदास इन नवरत्नों के प्रधान थे। तो छात्रों कालिदास के जो ग्रंथ थे, कालिदास के ग्रंथों से गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की हमें जानकारी प्राप्त होती है, इनकी जीवन की हमें जानकारी प्राप्त होती है। भोज द्वारा रचित श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ है, इसके राइटर कौन है? भोज। तो इन्होंने श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में भी गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हमें जानकारी प्राप्त होती है। देवी चंद्रगुप्तम किसका? छात्रों ये जो विशाखदत्त नाम का जो विद्वान है, विशाखदत्त नाम के विद्वान ने देवी चंद्रगुप्तम जो ग्रंथ है इसकी रचना की। इससे भी हमें जो इनकी जानकारी प्राप्त होती है। फाहियान ये चीनी यात्री है, और इस चीनी यात्री ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के अंदर जो भारत की यात्रा की। ये जो छात्रों जो फाहियान था, ये जब भारत आया तो इसने जो गुप्त साम्राज्य की गुप्तकालीन सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति की जानकारी इसने अपनी यात्रा वृत्तांत के अंदर दी। फाहियान का जो यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? खाकोकी। किस नाम जाना जाता है? खाकोकी के नाम से इसका यात्रा वृत्तांत जाना जाता है। गुप्तकालीन सिक्के, जो गुप्तकालीन सिक्के हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, तो इन सिक्कों से हमें जो चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य की हमें जानकारी प्राप्त होती है। मेहरौली का लोह स्तंभ। छात्रों मेहरौली का लोह स्तंभ कुतुब मीनार के पास में स्थित है, दिल्ली के अंदर ये स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। कुतुब मीनार बनी हुई है, उसी के समीप ये स्तंभ स्थापित है। ये गुप्त काल के अंदर निर्मित हुआ था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में गुप्त काल से लेकर वर्तमान समय तक ये वर्षा, धूप, सर्दी, हवा सभी के अंदर ये जो खड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई छत नहीं है, परंतु इस स्तंभ लेख के अंदर, इस मेहरौली के स्तंभ लेख में आज तक जंग नहीं लगी है। रासायन शास्त्र का ये अद्भुत नमूना कहलाता है। और ये रासायन शास्त्र का अद्भुत नमूना चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके शासनकाल में ये निर्मित हुआ। सांची का अभिलेख, गढ़वा अभिलेख, उदयगिरी का अभिलेख, व मथुरा अभिलेख। तो इन अभिलेखों के माध्यम से भी हमें तत्कालीन जो भारतवर्ष के शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों अब हम देखते हैं शासनकाल। अब इनकी शासनकाल छात्रों, तो शासनकाल छात्रों इनका है 375 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी से 414 ईस्वी। कब से कब तक है छात्रों? 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक, 412 ईस्वी तक इनका जो शासन माना गया। कब तक माना गया है? 412 ईस्वी। छात्रों समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद में ये उनके जो पुत्र हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये मगध की गद्दी पर बैठते हैं और ये प्रशासन करते हैं छात्रों। लेकिन यहाँ पर जो देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है विशाखदत्त का, इस नाटक के अंदर बताया गया है कि समुद्रगुप्त तथा जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के, दोनों के शासनकाल के मध्य एक रामगुप्त नाम के और शासक हुए थे। कुछ विद्वान भी इसकी हमें जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन ये कि विवादास्पद विषय है कि रामगुप्त था या नहीं था। तो छात्रों देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार बताया गया है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु जब 375 ईस्वी में हो जाती है, तब उनकी मृत्यु के बाद में जो उनका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त, ये मगध की गद्दी पर बैठता है। और इसके ये रामगुप्त था, ये कायर शासक था। और इसके समय के अंदर जो शक आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और शक आक्रमणकारियों द्वारा पाटलिपुत्र नगर को घेर लिया गया। छात्रों पाटलिपुत्र नगर को घेर के और पाटलिपुत्र नगर को खाली करने के लिए, अर्थात जो रामगुप्त को गद्दी छोड़ने के लिए कहा गया तथा रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, रामगुप्त की पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी, तो उसे शक राजा के समक्ष उपस्थित करने तथा शक राजा को सौंपने के लिए कहा गया। रामगुप्त अत्यंत कायर व्यक्ति था
और और उसने ये शर्तें स्वीकार कर ली। ऐसी स्थिति के अंदर जो उसका रामगुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, महान पराक्रमी शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इन्होंने ध्रुव देवी का जो वेश धारण किया और शक राजा के शिविर के अंदर गए और शक राजा को मार डाला और पुनः ये पाटलिपुत्र लौटे और पाटलिपुत्र लौट के इन्होंने क्या किया कि अपने बड़े भाई रामगुप्त को भी मार डाला और इसके बाद में रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी उनसे भी विवाह कर लिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या हुए कि मगध की गद्दी पर बैठे। तो छात्रों ये विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम नामक जो ग्रंथ है उससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। तो छात्रों हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है 375 ईस्वी से 412 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। पिता, इनके पिता का नाम किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, समुद्रगुप्त। तो इनके पिता का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। माता, इनकी माता का नाम दत्ता देवी। क्या था छात्रों? दत्ता देवी। तो समुद्रगुप्त की माता का नाम था दत्ता देवी। पत्नी थी छात्रों इनकी दो पत्नी। पहली पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी। और दूसरी पत्नी कौन थी? कुबेर नागा। तो कुबेर नागा, दूसरी पत्नी कौन थी? कुबेर नागा। और पहली पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी। ये ध्रुव देवी कौन थी छात्रों? ये थी रामगुप्त की पत्नी। जो देवी चंद्रगुप्तम में बताया गया है कि रामगुप्त की हत्या करने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय जो इनकी पत्नी ध्रुव देवी इनसे भी विवाह कर लेता है। तो पहली पत्नी कौन है छात्रों? ध्रुव देवी। दूसरी कौन थी? कुबेर नागा। तो इस प्रकार से जो छात्रों जो इनकी पत्नी है राजधानी, तो इनके राज्य की राजधानी क्या थी छात्रों? पाटलिपुत्र। और इनके समय उज्जैन भी एक राजधानी, उन्होंने एक उज्जैन को भी राजधानी बनाया था, लेकिन मुख्य राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी और दूसरी राजधानी कौन सी थी? उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त वंश का स्वर्ण काल कहलाता है, गोल्डन एज। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। गुप्त वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। अन्य नाम चंद्रगुप्त जो द्वितीय के अन्य नाम देवराज, देवश्री, देवगुप्त, देवश्री। तो इनके नाम छात्रों कौन कौन से? देवराज, देवगुप्त, देवश्री, इनके जो नाम बताए गए। छात्रों उपाधि, चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं इनकी उपाधियां। चंद्रगुप्त द्वितीय छात्रों इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम देखते हैं। परम भागवत, शकारी, गणारी, विक्रमादित्य, परम भागवत, शकारी, गणारी, विक्रमादित्य, विक्रमांक, सिंह विक्रम, सिंह चंद्र, सिंह विक्रम, सिंह चंद्र, नरेंद्र चंद्र,
नरेंद्र चंद्र, नरेंद्र सिंह विक्रम, नरेंद्र सिंह विक्रम, विक्रम साहसांक, साहसांक। तो छात्रों जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, इनकी जो उपाधियां हैं, उपाधियां कौन सी छात्रों? परम भागवत, सकारी, गणारी, विक्रमादित्य, विक्रमांक, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम, सिंह चंद्र, नरेंद्र सिंह विक्रम, साहसांक। छात्रों भारतीय इतिहास के अंदर प्रथम बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो छात्रों तो इनकी ये उपाधियां हैं। और भारतवर्ष के अंदर प्रथम बार जो सर्वप्रथम भारतवर्ष के अंदर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक था गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा भारतवर्ष में प्रथम बार विक्रमादित्य नाम की उपाधि धारण की गई। इसके अतिरिक्त इनकी जो उपाधियां हैं परम भागवत, सकारी, अर्थात सब शासकों को इन्होंने पराजित किया, इसीलिए इनकी उपाधि सकारी, गणारी, गण राज्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त की, इसलिए इनकी जो उपाधि थी क्या थी? गणारी। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य भी शक जो वंश के राजा थे उन शक आक्रमणकारियों को इन्होंने पराजित किया, इसीलिए इनकी एक उपाधि भी इन्होंने जो विक्रमादित्य की जो धारण की। तो छात्रों इस प्रकार से इनकी उपाधियां परम भागवत, सकारी, गणारी, विक्रमादित्य, विक्रमांक, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम, सिंह चंद्र, नरेंद्र सिंह विक्रम और साहसांक नाम की इन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। छात्रों तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के अब हम देखते हैं वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध। छात्रों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कुशल कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे और इन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य विस्तारवाद की नीति अपनाई। शक्तिशाली जो राजा थे, शक्तिशाली राजाओं को अपना मित्र बना लिया और मित्र बनाने के बाद में इन्होंने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार की प्रारंभ किया। तो इनके वैवाहिक संबंध के बारे में हम देखते हैं छात्रों कि नागवंश से वैवाहिक संबंध, नागवंश से संबंध, नागवंश से संबंध। छात्रों चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया। कुबेर नाग से विवाह किया, कुबेर नाग से विवाह किया। इसकी जानकारी, इस बात की जानकारी प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त की पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री के पूना ताम्र लेख से मिलती है। पूना ताम्र लेख से मिलती है। वाकाटक वंश से संबंध, वाकाटक वंश से संबंध, वाकाटक वंश से संबंध। वाकाटक वंश से संबंध। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह
वाकाटक वंश के शासक वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ में किया। रुद्रसेन द्वितीय के साथ में किया। रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। कदम वंश से संबंध, कदम वंश से संबंध, कदम वंश से संबंध। चंद्रगुप्त ने कदम वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने कदम वंश के शासक कदम वंश के शासक कुष्ठवर्मन के साथ में कुष्ठवर्मन के साथ कुष्ठवर्मन के साथ कुष्ठवर्मन के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुष्ठवर्मन के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो छात्रों, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय ने कदम वंश के शासक कुकुस्थवर्मन के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और कुकुस्थवर्मन ने अपनी पुत्रियों का विवाह कुष्ठवर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह कुष्ठवर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त से करवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त से करवाया। कुमारगुप्त से करवाया। इसकी जानकारी इस बात की जानकारी तालगुंडा अभिलेख श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ से मिलती हैं। तो छात्रों, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इन्होंने क्या किया कि अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए तथा अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने के लिए, साथ ही अपने साम्राज्य विस्तार के लिए इन्होंने वैवाहिक संबंध, जो वैवाहिक नीति अपनाई छात्रों। और वैवाहिक नीति के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि नागवंश से संबंध, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी नागवंश की राजकुमारी कौन थी? कुबेर नाग से विवाह किया। छात्रों, चंद्रगुप्त ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया और इस बात की जानकारी हमें प्रभावती गुप्त के पुना ताम्रपत्र से हमें जो मिलती है। छात्रों, साथ ही वाकाटक वंश से संबंध है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ में करवाया।
तो वाकाटक शासक है छात्रों, शक्तिशाली शासक था और इससे क्या किया कि विवाह करवा दिया प्रभावती गुप्त का किससे, रुद्रसेन द्वितीय से, और इसको भी अपना मित्र बना लिया। कदम वंश से संबंध, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कदम वंश के शासक कुष्ठवर्मन, कदम वंश के शासक कौन थे, कुष्ठवर्मन, जो कुष्ठवर्मन से, जो कुष्ठवर्मन की पुत्री का कुष्ठवर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया, ये चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त से करवा दिया। तो छात्रों चंद्रगुप्त द्वितीय ने कदम वंश के शासक कुष्ठवर्मन के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कुष्ठवर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त से करवा दिया। इस बात की जानकारी ताला गुंडा अभिलेख, श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ से हमें जो मिलती है। छात्रों इसके साथ ही जो अब चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार के बारे में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था। इन्होंने जो विजय अभियान किया, तो इनके विजय अभियान के अंतर्गत कौन कौन सी विजय इन्होंने प्राप्त की, तो उसकी हम जानकारी देखते हैं, तो उसकी हम जानकारी लेते हैं। छात्रों तो हम देखते हैं चंद्रगुप्त का विजय अभियान, तो इसमें हम देखते हैं छात्रों चंद्रगुप्त के बारे में कि चंद्रगुप्त द्वारा कहां विजय प्राप्त की गई। तो चंद्रगुप्त का विजय अभियान, चंद्रगुप्त का विजय अभियान, चंद्रगुप्त का विजय अभियान। तो छात्रों चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनका विजय अभियान के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय अभियान था वो कौन कौन सा था, या चंद्रगुप्त का साम्राज्य। तो छात्रों साम्राज्य या विजय अभियान के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य विजय अभियान, विजय अभियान। तो छात्रों चंद्रगुप्त का साम्राज्य पूर्व में, चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पूर्व में, चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में, बंगाल से लेकर पश्चिम में, बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात, गुजरात तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था, दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिणी भारत तक फैला हुआ था। विजय अभियान, छात्रों आप देखते हैं इसका विजय अभियान किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का। विजय अभियान, चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजय की जानकारी, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय की जानकारी, विजय की जानकारी उदयगिरी गुहा लेख से मिलती है। उदयगिरी गुहा लेख से
मिलती हैं। शकों पर विजय, तो पहली विजय के बारे में देखते हैं छात्रों। कहा शकों पर विजय, शकों पर विजय। चंद्रगुप्त के समय गुजरात मालवा पर शकों का शासन था। चंद्रगुप्त के समय गुजरात मालवा पर शकों का शासक था। शकों का शासन था। चंद्रगुप्त ने शकों पर विजय प्राप्त करके सकारी, चंद्रगुप्त ने शकों पर विजय प्राप्त करके शकारी व विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय की जानकारी, शकों पर विजय की जानकारी उदयगिरी, उदयगिरी गुहा लेक, उदयगिरी उदयगिरी गुहा लेक, सांची अभिलेख, उदयगिरी गुहा लेक, सांची अभिलेख, व शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की मुद्राओं से मिलती हैं। रुद्र सिंह तृतीय की मुद्राओं से मिलती हैं। रुद्र सिंह तृतीय की मुद्राओं से जो मिलती हैं। छात्रों, इसमें जो चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य है, चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक विस्तृत था तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर और दक्षिण में संपूर्ण दक्षिणी भारत तक ये विस्तृत था। अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष में इसका साम्राज्य था और ये एक शक्तिशाली शासक था। और इसके विजय अभियान के बारे में देखते हैं छात्रों की। चंद्रगुप्त की विजय की जानकारी कहां से मिलती है? उदयगिरी का जो गुहा लेक है, उदयगिरी के गुहा लेक के माध्यम से हमें चंद्रगुप्त की जो विजय की हमें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, शकों पर विजय, तो गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के अंदर गुजरात मालवा पर शकों का शासन था। गुजरात तथा मालवा के संपूर्ण क्षेत्र पर शकों का शासक था तथा ये उत्पाद मचा रहे थे। ऐसी स्थिति के अंदर जो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों को बुरी तरह पराजित किया गया और पराजित करने के बाद में इसने शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? शकारी व विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस बात की जो जानकारी है वो कहां से मिलती है छात्रों? शकों पर विजय की जो जानकारी है उदयगिरी के गुहा लेख से तथा सांची के अभिलेख से और शक शासक जो रुद्र सिंह तृतीय इसकी जो मुद्राएं हैं तो इनसे हमें इस बात की जानकारी जो मिलती है। तो किस किस से मिलती है? एक तो उदयगिरी का जो गुहा लेख है इससे जानकारी मिलती है, सांची का जो अभिलेख है इससे जानकारी मिलती है, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय तो इसकी मुद्राओं से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये शकों पर विजय की हमें जानकारी जो प्राप्त होती है।